नमस्कार। देश में धार्मिक स्थलों को लेकर के विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर विवाद गहराने लगा है। हिंदू सेना ने दावा किया है कि यह दरगाह असल में भगवान शिव का संकट मोचन मंदिर था और इस मामले में 27 नवंबर को अदालत यह तय करेगी कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में 1990 में प्रकाशित हर बिलास शारदा की एक पुस्तक का हवाला दिया है और मांग की है कि दरगाह स्थल का एएसआई सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। ज्ञानवापी और संभल के विवाद पहले से ही देश में धार्मिक स्थलों के इतिहास पर बहस छेड़ चुके हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया था, जिसके बाद अदालत ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। संभल की जामा मस्जिद पर भी यही दावा किया गया है कि वो स्थान पहले मंदिर था। अब अजमेर की दरगाह पर ऐसे ही दावे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ऐतिहासिक स्थलों की धार्मिक पहचान को बदलने का प्रयास सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचा रहे हैं। 1991 के विशेष प्रावधान अधिनियम में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसे उसी रूप में बरकरार रखा जाएगा और यह कानून धार्मिक स्थलों के विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया था। लेकिन हालिया विवादों ने इसके प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अजमेर दरगाह मामले में यदि अदालत एएसआई सर्वेक्षण का आदेश देती है तो यह कानून का उल्लंघन भी माना जा सकता है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मीडिया से कहा है कि उन्हें विश्वास है कि अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाएगी और उनका दावा है कि 1910 के किताब और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज साबित करते हैं कि दरगाह स्थल पर पहले भगवान शिव का मंदिर था और उनकी मांग है कि दरगाह समिति के कब्जे को हटाकर इस स्थल को हिंदू मंदिर घोषित किया जाए और यहां पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। दरगाह के पक्षकारों ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि यह मामला न केवल ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है बल्कि यह सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास भी है। उन्होंने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि इस कानून के तहत इस तरह के दावे अवैध हैं और अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के विवाद ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने के लिए हैं या यह धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास है। क्या अदालतें ऐसे मामले में 1991 के अधिनियम को नजरअंदाज कर सकती है और यदि हर धार्मिक स्थल पर इस तरह के दावे उठाए जाते हैं तो समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना कितना मुश्किल होगा। अदालत को इस मामले में फैसला करते समय इन बड़े सवालों को ध्यान में रखना होगा। 27 नवंबर को होने वाली सुनवाई से यह तय होगा कि इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया चलेगी या नहीं। लेकिन इससे पहले यह बहस जरूर शुरू हो चुकी है कि क्या ऐतिहासिक स्थलों की धार्मिक पहचान को बदलने का प्रयास हमारे समाज के लिए सही है। आपका दृष्टिकोण क्या है? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।